हेजेमनी हो या फिर वो एक कास्ट सोशल रिलीजियस ऑर्डर की हेजेमनी हो। बहुत टाइम लग जाता है इसको समझने में न्यूज़ रूम में काम करते हुए, और बहुत टाइम लग जाता है कि इस मीडिया के पीछे जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं उनको समझने में कि ये जो खेल हो रहा है वो दरअसल सिर्फ इंफॉर्मेशन के डिसिमिनेशन का खेल नहीं है। इसके जरिए कुछ और हो रहा है जो अपने तरह की वो कंजर्वेटिज्म को रीइंफोर्स करते हैं, और जो भी वो चेंज को डिफाइन करते हैं उसी कंजर्वेटिज्म के भीतर ही, उसी दायरे में वो उसको पुश करते हैं कि हाँ ये थोड़ा सा चेंज है। दरअसल दो अंतर आप देख सकते हैं। मैं अपने यहाँ मित्र से कह रहा था कि जो चौहान बोल रहे हैं और जो दूसरी तरफ से जो आवाज आ रही है उसमें बहुत अंतर है। जो दूसरी तरफ से जो नॉन चौहान आवाज है वो एक तरह से वो कॉर्पोरेट का एक लैंग्वेज है उसको बोलने का, जिसमें हर कुछ ठीक लगता है और होता हुआ दिखता है। जो चौहान की आवाज है जिसमें हर कुछ ठीक नहीं लगता है, बहुत कुछ होता हुआ नहीं दिखता है, जिसमें आप जो वो रिजर्वेशन का एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे थे, बड़ा इश्यू है लेकिन फिर भी बहुत सारे और भी इश्यूज हैं। तो अब जो कुछ मैं सीखा हूं और सीखते सीखते जिस मोड़ पे पहुंचा हूं, मैं बहुत डरता हूं इस लेगेसी मीडिया से, क्योंकि इसने अरबों भारतीयों की कितनी ही पीढ़ियों की मेहनत को बर्बाद किया है। एक अर्जित लोकतंत्र जिसको मैं बोलता हूं, ये बहुत अर्न्ड है ना। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमें यूनिवर्सिटी जाने का मौका मिला, यहां आकर बात करने और सुनने का मौका मिला, लेकिन जो लोग आज़ादी की लड़ाई में थे, कई साल तक जेल में रहे, उनकी कई पीढ़ियां उनके बाद स्कूल कॉलेज नहीं जा सकी। स्वाभाविक सी बात थी ना कि अगर आप जेल में चले जाएं, अगर जीएन साईं बाबा की तरह इस सरकार की कृपा होगी तो आप 6 साल तो यूं ही सड़ा दिए जाएंगे। तो क्या लेगेसी मीडिया इस पे बोलता है? वो तो प्रो डेमोक्रेसी भी नहीं है, वो इस लोकतंत्र का हत्यारा है। इसको आप जितना क्रूर तरीके में समझेंगे उतना ही आप इस देश का भला करेंगे। ये बात मैं किसी प्रतिक्रिया में नहीं कह रहा हूं, ये बहुत साल लग गए इस बात को समझने में कि पब्लिक के कॉन्शियंस को, उसकी चेतना को खत्म करने का ये माध्यम है। ये बात हर आदमी, मेरे कह देने से आप नहीं समझेंगी, ये हर किसी को अपने अपने अनुभव के हिसाब से समझना पड़ेगा अपनी जिंदगी में कि ये लेगेसी मीडिया क्या है। ये अब फुल फॉर्म में आ गया है क्योंकि इसका कंट्रोल बहुत ज्यादा है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट है या फिर शुद्रा चैनल है या अंबेडकर चैनल है, क्योंकि इसके पास इतना पैसा है। अभी भी ये एक इकलौता प्रोफेशन है इस दुनिया का। एक सर्जन को भी आप सर्जन की फीस देते हैं इसलिए कि वो बेस्ट सर्जन होता है, लेकिन आप गोदी मीडिया को ऐड क्यों देते हैं? तो जर्नलिज्म नहीं करने के लिए जर्नलिज्म के नाम पे हजारों करोड़ ऐड दिए जा रहे हैं। तो वैसे लोग तो आवारा होंगे ना, उनको क्या फर्क पड़ता है कि कोई यूट्यूब में क्या बना रहा है या कोई स्टोरी क्या कर रहा है। तो इस लेगेसी मीडिया को अब आप यूं समझिए कि उसने अपना जो एक्सपीरियंस हासिल किया, मेरा एक्सपीरियंस अभिनंदन क्या था वो उतना मैटर नहीं करता, लेकिन इस 70-75 साल में जो इस लेगेसी मीडिया ने जो एक्सपीरियंस जनता के बीच में रहकर, स्टेट और कॉर्पोरेट के बीच में रहकर हासिल किया है, वो ये हासिल किया है कि अगर वो चाह ले, उसे ऐसा लगता है तो इस देश की डेमोक्रेसी का मर्डर वो सबके सामने सबको बिठा के कर सकता है। थैंक यू। बाकी का जवाब भविष्य में।